2001. How much would have been the age, sir? 20 and 30, young men wearing jeans. It was a terrible experience. It is inside the floor of the house. Suddenly we found two persons jumped and one is coming gradually forward. What is the target? How? Why they are moving like this? Nobody could guess. Suddenly some smoke started penetrating. It's a yellowish color. So all were in a nervous mood. I was expecting maybe they are going to blast something or maybe they are going to shoot somewhere. But ultimately all left the house. It is a security lapse. Today is the day. We should not forget that it is the day of particular. तो देखिए संसद का कोली घोष का बड़ा दावा यहाँ पर उन्होंने कहा संसद गैलरी में कूदा है कोई शख्स और दो लोगों की बात सामने आई है स्प्रे के साथ कूदा है शख्स क्या कुछ उन्होंने कहा ये सुनते हैं ऊपर से नीचे आ गया जंप करके और क्या बोले जंप करके अरे वी आर नॉट कमिंग Have you seen them? Of course I have seen some people jumped up from the gallery and they are trying to run and beating some kind of gas is being thrown on the inside the house क्या ऊपर से नीचे आ गया जंप करके और क्या बोले जंप करके अरे वी आर नॉट कमिंग Have you seen? कंप्लीट सिक्योरिटी लैब्स एंड कुछ भी हो सकता है एंड मोरोवर जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है Today is the anniversary of the parliament attack. Please keep that in mind. On this day it's happening. It's very, very unfortunate that Indian parliament has been attacked again. Attack again, but two people jumped into the well with canisters in their hand which emitted a yellow smoke. Any slogans were raised? I do not know what they were raising in the melee. I didn't follow what they were saying, but they had canisters in their hand which was emitting yellow smoke. संसद की गैलरी में एक विजिटर जंप कर गया क्या है पूरा मसला जानने के हमारे साथ मौजूद है एक नहीं था, दो लोग थे जंप करके आए और जहाँ कोई बैठते नहीं गैलरी से नहीं भागे सीटों को कूदते हुए चले गए 6-7 एमपी ने भाग के हम लोगों ने पकड़ा और पकड़ के जब उसे पीटने को थे तो जूता निकाला उसने और जूते में से कोई चीज निकाली और फिर धुआं उठना शुरू हुआ तो कई एमपी ने उसकी पिटाई की हम लोगों ने और फिर सिक्योरिटी वाले उसे उठा करके लेकर के गए अपने आप में बड़ा चूक है कहें तो संसद की सत्ता में कहीं तो चूक तो है ही और पहले भी ये घटना 13 दिसंबर को ही हुई थी और आज भी 13 दिसंबर को ही ये अटेम्प्ट करने की कोशिश है तो इसको तो विशेषकर ध्यान देना ही पड़ेगा सिक्योरिटी की कहीं ना कहीं डील तो है ही जाहिर तौर पर आप कहाँ पर थे सर जब घटना हुई आपने पार्लियामेंट में अंदर थे सबको हमने देखा इसको हम लोग पकड़ा भी इसको पकड़ कर जूता निकाला उसको पकड़ा उसको और उसके बाद फिर सिक्योरिटी आई बाद में तो जाहिर तौर पर देखिए इस वक्त संसद के भीतर और बाहर किस तरह की गहमागहमी दिखाई दे रही है और ये सारा मामला दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप देखिए जो भी सांसद उतर रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये घटनाक्रम काफी जो है हम कहें कि लोगों को चौंकाता नजर आ रहा है कि किस तरह से दरअसल संसद के भीतर इस तरह से लोग दाखिल हुए और ये घटना हुई अपने आप में कह सकते हैं कि अब तक ये अप्रत्याशित घटना है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसको लेकर यहाँ पर गहमागहमी तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की ये चिन्हित करके आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे ये दो शख्स दशक दीर्घा से नीचे कूदते हैं और उसके बाद वहां जो बैठे सांसद हैं उनमें हलचल मच जाती है हर कोई अपनी सीट से इधर उधर भागने लगता है क्योंकि देखिए एक बार फिर से 2001 की वो तमाम यादों को हमारे सामने यहाँ ताजा कर दिया गया और आज के दिन जब आतंकी हमले की बरसी मनाई जा रही है 22 साल पूरे हुए हैं इससे पहले 22 साल पहले 2001 में आतंकी हमला हुआ था 9 लोग शहीद हुए थे और मेरे सहयोगी अनुराग दीक्षित मेरे साथ जुड़ चुके हैं अनुराग देखिए ये कितना अहम है ये समझना कि दर्शक दीर्घा कौन सा वो एरिया होता है जहां से ये ब्रीच इतना ही आसान था क्या सुरक्षा में ये बड़ी चूक मानी जा रही है और एक बार फिर से 2001 के वो घाव ताजा हो गए हैं यहाँ बात पता चलेगा अमृता लेकिन मैं आपको बता दूं कि संसद के अंदर जो भी विजिटर गैलरी में व्यक्ति जाता है वो किसी न किसी सांसद की सिफारिश के आधार पर जाता है अब जब इन शख्स को हिरासत में लिया गया होगा तो ये कुछ ही मिनटों के अंदर पता चल जाएगा कि वो कौन से सांसद थे जिन्होंने इन दोनों शख्स का पास बनवाया था अपनी अनुशंसा के आधार पर लेकिन संसद के विजिटर गैलरी में कोई भी व्यक्ति बिना सांसद के सिफारिश के जो अनुशंसा है उसके एंट्री नहीं कर सकता है 2-3 सिर्फ श्रेणियां होती हैं जिसके चलते आप संसद भवन में एंट्री कर सकते हैं या तो कोई सांसद
सांसद आपको लिखकर यह अनुमति दे कि वो आपको जानता है, उसी के आधार पर आपका विजिटर गैलरी में पास बनता है, या फिर आप संसद के मान्यता प्राप्त पत्रकार हों, उसी के आधार पर आप जो संसद की प्रेस गैलरी होती है वहां पर जाकर बैठ सकते हैं, या फिर वो अधिकारी जो संसद के प्रश्नकाल या संसदीय कार्रवाई में जिनकी एक अहम भूमिका होती है, अपने मंत्री को ब्रीफ करना होता है, वो जाकर ऑफिसर गैलरी में बैठते हैं। इनके अलावा कोई भी सामान्य शख्स संसद के विजिटर गैलरी तक तो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जो संसद की सुरक्षा का घेरा है, आपने भी संसद पर हुए आतंकी हमले का जिक्र किया, त्रिस्तरीय सुरक्षा का घेरा होता है संसद का। मेन गेट से लेकर विजिटर गैलरी तक पहुंचना किसी भी शख्स के लिए इतना आसान नहीं हो सकता, कई लेयर की सुरक्षा होती है, उससे होकर गुजरना होता है, यहाँ तक कि आपको अपना वॉलेट और बेल्ट तक उतार कर जाना होता है। जो सुरक्षा कर्मी होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है संसद के अंदर। बिल्कुल अनुराग, आपके पास लौटूंगी। संसद भवन के ठीक बाहर हमारे सहयोगी मधुरेंद्र मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करूंगी, माफी के साथ आपको रोक रही हूं। मधुरेंद्र, फिलहाल वहां पर क्या तस्वीर है, क्या हालात है और क्या कुछ बयान और सामने आए हैं? ठीक है, लगातार सांसद निकल रहे हैं, जो कि 0 आवर को रोकना पड़ा जब इकट्ठा हुई, और उसके बाद जो निकल रहे सांसद है वो हमसे बता रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पैदा हुए और किस तरह से दरअसल उन्होंने देखा कि संसद की गैलरी से दो लोग पहले लटके और उसके बाद नीचे चले आए, और उसके पीछे बताया जा रहा है कि 2-3 लोग और आए, और उसके बाद उन लोगों ने अपने हाथों में एक तरह का फोम रखा था, एक स्प्रे रखा था, एक गैस रखी थी, जो गैस उन्होंने स्प्रे करना शुरू कर दिया, और उसके बाद खुद सांसदों ने पहले उनको पकड़ा, और उसके बाद उनको पकड़ने के बाद जो है तब सिक्योरिटी उनको हैंड ओवर किया गया। मैं कैमरे के जरिए दिखाऊं ये घटना क्या हुआ। ये देखिए सामने हमारे, आप नई संसद को देख रहे हैं, ये नई संसद है, और इसी नई संसद में आप देखिए ये समूचा घटनाक्रम हुआ है। ये नई संसद आप देख रहे हैं, इस पे सत्य न्यूज जैसे लिखा हुआ है, और इसी वॉल के ठीक पीछे जो है लोकसभा की गैलरी है, और इसी लोकसभा की गैलरी में ये घटना हुई है, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है। आप देखिए पूरा का पूरा नया संसद परिसर आपके सामने दिखाई दे रहा है, और इस नए संसद परिसर में भी आज की तारीख में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। 3 लेयर सिक्योरिटी से क्रॉस करके लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, और ऐसे में समझिए कि अपने जेब में कोई गैस लेकर चला जाए, इस तरह का ऑब्जेक्ट लेकर चला जाए, ये अपने में सुरक्षा की सबसे बड़ी चूक कही जा सकती है, क्योंकि बीइंग ए पर्सन अंदर जाना तो हम समझ सकते हैं कि किसी न किसी के पास के जरिए वो गया होगा, लेकिन वो व्यक्ति, हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें इसको, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। दूसरे सेंट्रल हॉल नहीं, आप जानिए, जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे, और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है। तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को। धन्यवाद। आज लोकसभा के भीतर बहुत बड़ी घटना घटी कि हम लोगों का 0 आवर चल रहा था, और मेरा भी नंबर 20वां नंबर था, लेकिन एक करके जैसे एक नीचे गिरा और दूसरा भी कूद के नीचे गिरा, और दौड़ करके सीट से जंप करते हुए अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ, और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी, और जो उसका जूता था उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने, और तब धुआं। और आप रुक करेंगे मेरी सहयोगी पयोधी का, और वो समझाएंगे किस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, हाथों में स्प्रे लेकर किस तरह से ये शख्स विजिटर गैलरी से नीचे सांसदों के ठीक बीच कूद गए। पयोधी। बिल्कुल अमृता, ये कोई छोटी घटना नहीं।